दैनिक यति राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं यतिवर्य कुमार विजय आज आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि कई लोग का जीवन जो है उसमें शादी नहीं होती है समय पर, या लेट हो जाती है या रुकावट आ जाती है। कई लोगों की तो शादी एक बड़ी उम्र होने तक भी नहीं हो पाती है। इसका क्या कारण होता है? कारण कुंडली के ग्रहों की स्थिति के आधार पर वर्णित किया जा सकता है या उनको ज़्यादा प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन बहुत से हमारे समाज के अंदर लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र होने के बाद भी शादी नहीं हो पा रही है, या लेट हो रही है, या अभी तक हुई भी नहीं है, होने का कोई योग भी नहीं बन रहा है। तो आप सब जानते हैं कि हम तो सामाजिक प्राणी हैं, पारिवारिक प्राणी हैं। तो हमारा जो धर्म है वह विवाह करना, अपने परिवार को आगे बढ़ाना, अपने वंश को आगे बढ़ाना यह है। लेकिन अगर शादी समय पर नहीं होती है या बहुत ज़्यादा देर से होती है या होती ही नहीं है, तो फिर ऐसा क्या करने से यह योग जो है शादी का जल्दी बन जाता है? तो इस विषय में आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। आपकी अगर शादी नहीं हुई है और बार बार बाधा आ रही है या कोई रुकावट आ रही है, या फिर आपकी एक बड़ी उम्र बीत गई है और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो निश्चित तौर से आप एक बार किसी विद्वान ज्योतिषी को आप कुंडली बताएं और आपकी कुंडली के अनुसार जो उपाय बताया जाए वह अगर करेंगे तो आप यकीन माने कि जो बाधाएं आपकी एक उम्र तक हुई वह बाधा निश्चित रूप से दूर हो सकती है और आपका जो विवाह है वह भी हो सकता है। जो लोग काफ़ी उम्र के हो जाते हैं और उनको शादी नहीं हो रही है, तो ये जो मैं उपाय अभी बता रहा हूँ यह आप करें। कुंडली के हिसाब से पंचम स्थान और सप्तम स्थान का अगर मालिक होता है वह एक साथ होता है तो आपकी कुंडली में योग बन जाता है। लेकिन अगर कई बार ऐसे होता है कि सप्तम स्थान का स्वामी जो होता है वह दूषित होता है, नीच का होता है, या अशुभ स्थिति में छठे, आठवें, 12वें स्थान में बैठा होता है, या फिर नीच का होता है, किसी और अशुभ ग्रह के साथ अशुभ स्थिति में बैठा होता है, दुर्बल होता है, तो भी शादी के योग नहीं बनते हैं। मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ जो आप अपने स्तर पर, अपने घर पर, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर कर सकते हैं। आप ऐसा करें तो आपके जीवन में आ रही शादी की, विवाह की जो भी बाधाएं हैं वह ज़रूर दूर हो जाएगी और आप एक अच्छा खासा प्रेम पूर्वक वैवाहिक जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। आपने वैसे तो अभी तक इस विषय में, अगर आपका विवाह लेट हो रहा है तो किसी न किसी को तो कुंडली बताई होगी, किसी ने कोई उपाय भी बताया होगा, आपने किया होगा। उसके बावजूद भी अगर आपका विवाह अभी तक नहीं हो रहा है या अड़चन आ रही है, बाधा आ रही है और आपको असंतुष्टि मिल रही है या आप असहज स्थिति में हो जाते हैं, कई बार लोगों के सामने, परिवारजनों के साथ में, समाज के बीच में जाते हैं तो लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, या लोगों की ऐसी जो दृष्टि तीखी होती है वह चुभती है हमें, और बिना कहीं हम समझ जाते हैं कि हमारी शादी नहीं हुई इसलिए लोग इस नज़र से हमको देखते हैं। तो मैं आपको उपाय बताऊंगा अभी, तो आप यह उपाय ज़रूर करें। आपके विवाह जल्दी हो जाए, इसके लिए मैं भी प्रार्थना करता हूं कि यह उपाय करने से आपका विवाह जल्दी हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि कन्या जब किसी दुल्हन को मेहंदी लग रही हो तो वह अविवाहित महिला उस दुल्हन के हाथ में लगी हुई मेहंदी में से मामूली सी, जैसे राई का दाना हो या गेहूं का दाना हो, चावल का दाना हो, इतनी सी मेहंदी लेकर भी अगर अपने हाथ में लगाती है तो जो बाधा होती है वह दुल्हन के हाथ की मेहंदी लेकर लगाने मात्र से बाधा दूर हो जाती है। यह बहुत छोटी और आसानी से किया जा सकने वाला एक उपाय है। इसको कन्या कर सकती है। ऐसे तो पुरुष भी कर सकते हैं कि पुरुष के हाथ में, जो विवाह करने वाला पुरुष होता है उसके हाथ में मेहंदी लगाई जाती है, उनके हाथ से मेहंदी लेकर वो भी अपने हाथ में लगा सकते हैं। विवाह के योग्य युवक और युवतियाँ पलंग पर
सोते हों तो उसके नीचे लोहे की वस्तु या कबाड़ का सामान आदि कभी ना रखें। जो अविवाहित है, अगर वह अपने पलंग के नीचे या खाट के नीचे, जहाँ भी आप सोते हैं उसके नीचे अगर कोई ऐसी बेकार की वस्तुएं जो काम की नहीं है ऐसी रखते हैं तो भी उनका जो शादी है वह लेट होती है, शादी में बाधा आती है। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, आप जहाँ सोते हैं वहाँ पर सामान नीचे कबाड़ का पड़ा है, तो आप उस सामान को तुरंत प्रभाव से वहाँ से हटा दें और कहीं रख दें, और फिर सुख चैन से आप उस पर शांति से सोए। जल्दी ही आपके विवाह के योग भी बन जाएंगे। विवाह के पूर्व लड़का लड़की मिलना चाहे तो वह इस प्रकार बैठे कि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर ना हो। कहने का ये मतलब है कि लड़का जब लड़की को देखने जाए या लड़की जब लड़के को देखने जाए तो दोनों का मुख, दोनों में से किसी एक का मुख या दोनों का मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आप विवाह संबंध बनाना चाहते हैं तो आपका मुख उत्तर या फिर पूर्व की तरफ रखकर अगर आप लड़का लड़की आपस में बात करेंगे, मिलन करेंगे और एक दूसरे के विचार जानेंगे तो आपको दोनों के विचार एक दूसरे से सहमति पर आकर निर्णायक रूप ले लेंगे और आप दोनों का विवाह हो जाएगा। अगर आपने दक्षिण दिशा में मुंह रखा तो शुरू में ही बात बिगड़ने का अंदेशा रहेगा। अगर लड़की का विवाह जल्दी नहीं हो रहा है तो वह कम से कम 3 पाव यानी 750 ग्राम चने की दाल लेकर गुरुवार के दिन अपने सर के ऊपर से उतार कर गाय को खिला देवे और थोड़ा किलो सवा किलो दूध लेकर अलग मीठा बनाए बिना उसको कच्चा ही किसी को दान कर देवें, शिव मंदिर में दे देवें, या फिर ज़्यादा हो तो आप कुत्तों को भी पिला देवें। तो उससे भी आपके विवाह संबंधी जो बाधाएं हैं वह दूर हो जाएगी। अब और मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि पुरुष अगर चाहे कि उनकी शादी, पुरुष या महिला कोई भी, मतलब कि उनकी शादी जो है वह मनपसंद लड़के या लड़की से होना चाहिए, तो आप 21 मंगलवार को संध्या के समय किसी भी माताजी के मंदिर में जाएं और वहाँ से थोड़ा कुमकुम लेकर जहाँ राम मंदिर हो या फिर कोई ऐसा युगल मंदिर हो, शिव पार्वती का मंदिर हो, वहाँ पर जाकर उनके चरणों में भी लगा दें तो आपका जो विवाह है वह मनपसंद लड़के से या लड़की से हो सकता है। आपको लड़का है तो गुणवान कन्या मिल जाएगी और अगर लड़की है तो आपको योग्य, प्यार करने वाला और अच्छे स्वभाव वाला पति भी मिल जाएगा। अगर किसी पुरुष के विवाह में बाधा आ रही है, परेशानी हो रही है, तो वह गणेश भगवान को पीले रंग की मिठाई, पीला या सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा वह नियमित बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन करें। शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, बुधवार और शुक्रवार को करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करें तो विवाह बाधा जो है वह समाप्त हो जाएगी और जल्दी ही विवाह हो जाएगा। आज मैंने आपको विवाह जल्दी होने के बारे में उपाय बताया है, कुछ तरीके बताए हैं। यह बहुत ही सरल है, आप इसको घर में करें तो आपकी विवाह संबंधी कोई भी बाधा बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। फिर भी अगर आपके मन में हो कि आपके इसके अलावा भी कोई और प्रकार से अड़चन आ रही है तो आप विद्वान आदमी को कुंडली बता दें और वह जो उपाय बताए वह आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। जय जिनेंद्र।